हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं वेक्टर्स, अ कोर्स फॉर जेई एडवांस। तो बच्चों थोड़ा बहुत तो आपको वेक्टर्स को आइडिया होगा ही। क्लास 11th के अंदर आपने फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ाई है, तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है एंड एक टाइप का आपका रिवीजन होने वाला है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए बच्चों। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री अब स्टार्ट हो चुका है एंड अराउंड 20-25 लेक्चर्स में ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक आखिरी चैप्टर बचेगा क्लास 12 का। एंड देन वी हैव जेई मेंस वाले कुछ चैप्टर लाइक लॉजिकल रीजनिंग वाले, है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग, एंड देन यू हैव स्टैटिस्टिक्स। बस यही 2-3 चैप्टर अब हमारे बचते हैं। तो चलिए बच्चों साथ में जुड़े रहिए और सीखते रहिए और फटाफट अपने कोर्स को ख़त्म करिए। तो बच्चों अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल या इजी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और ब्राइट बेन ट्यूटोरियल्स में आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम है, कैसे क्या करें, कैसे मैनेज करें, तो इस तरीके के सवाल आप यहाँ पर पूछ सकते हैं और अपनी दुख दुविधा जो भी है ना, एक राइट अप्रोच जिससे आपको मिल सके, ये सब आप हमारे साथ यहाँ कनेक्ट होके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और वहाँ पर आपको ऑसम कंटेंट और इस तरीके की चीज़ें जिससे आप पूरा जो सिलेबस है फटाफट रिवाइज कर सकते हैं बच्चों, वैसे मटेरियल भी है हमारे पास और टेस्ट सीरीज़ भी हमारे पास, लाइव क्लासेस वगैरह भी हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं और आज हम लोग 32nd चैप्टर में बच्चों पहुँच गया वेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आई नो कि एवरीवन नोज़ दैट, तो हम ज़्यादा टाइम उसमें नहीं खर्च करेंगे बिकॉज मेजर पॉइंट्स पे हम चीज़ों को देखना चाहते हैं। तो वेक्टर आपने पढ़ा होगा ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। तो वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं जैसे यहाँ पर ए वेक्टर है। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया और वेक्टर में ऐसे हम लोग साइन लगा देते हैं। अब वेक्टर के पास जैसे हमने बताया कि दो चीज़ें होती, क्या वो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग किस तरीके से मॉड लगाकर बच्चों, इस तरीके से मॉड वैल्यू लगाकर हम लोग मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं, या तो फिर हम जैसे ए ही लिख देते हैं, वेक्टर का साइन नहीं लगाकर केवल ए भी लिख देते हैं। तो ऐसा भी आपको कई बुक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। और जब हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं ऐसे। ठीक है, तो यानी कि जब हम वेक्टर कोई लिखते हैं तो उसके पास दो कंपोनेंट है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। तो ये हमारा वेक्टर ए हो गया। तो देखा आपने, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए यूनिट वेक्टर, तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया। तो यहाँ से आप डेफिनेशन देख सकते हो कि ए यूनिट वेक्टर क्या है आखिर। तो ये ए वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखिए वेक्टर के पास दो चीज़ें, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर आप मैग्नीट्यूड हटा दें यहाँ से, डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो आपके पास यूनिट वेक्टर बचेगा। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसकी डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन को बताती है। तो क्लियर है बच्चों। फिर हम लोग ये भी सीखे आगे चलकर कि हमारे पास 3 डायमेंशन में हम वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आई जे के यूनिट वेक्टर्स, है ना। 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हम लोग लेते हैं। एक जो है होता है एक्स की डायरेक्शन में, तो एक्स की डायरेक्शन में अगर एक यूनिट का आप वेक्टर लो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये एक यूनिट है, तो वो आई होता है, आई, एक सेकेंड, आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, और वाई की डायरेक्शन में अगर हम लोग लें तो जे यूनिट वेक्टर, और जेड की डायरेक्शन में अगर हम लोग एक ही यूनिट लें तो वो वाला होता है के। इसकी हेल्प से हम लोग 3 डायमेंशन में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है। अब देखिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हो, तो पॉइंट्स के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर A1 A2 A3, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट इज़ नॉट अ वेक्टर, अंडरस्टैंड, पॉइंट इज़ नॉट अ वेक्टर। अब वेक्टर यहाँ से क्या बनेगा, तो अब ओरिजिन से हम लोग अगर इसको जोड़ दें, देखिएगा ओरिजिन से अगर हम लोग इसको जोड़ दें
तो ये ओपी वेक्टर हम लोग कहते हैं। ठीक है, टेल वाला पहले लिखते हैं हम लोग, और जहाँ पर इसका मुंह होता है, मुंह है ना, इसका जहाँ पर ये मुंह होता है वो पी है। तो ऐसे बैक से आगे की तरफ हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो x का कोऑर्डिनेट है उसमें I, क्योंकि A1 मैग्नीट्यूड आप x की डायरेक्शन में गए हैं, है ना भाई, कोऑर्डिनेट आपने देखा होगा कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डालो, तो A1 आपका इधर I की तरीके I की डायरेक्शन में, उसी तरीके से A2 आपका y की डायरेक्शन में, और A3 आपका z की डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप जो है वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास OP वेक्टर। अब मान लीजिए कोई चाहता है कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर बताइए, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, बहुत ही सिंपल है, यू मस्ट बी नोइंग ऑल्सो। ठीक है, इतनी फिजिक्स आप पढ़ चुके हो कि A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। अब कोई मान लीजिए हमसे डायरेक्शन पूछना चाहता है, तो मान लीजिए इस OP वेक्टर को हम लोगों ने नाम दे दिया है A वेक्टर। तो A यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन होगी, तो वी विल बी राइटिंग A1I प्लस A2J प्लस A3K, और मैग्नीट्यूड से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर हो जाएगा। तो बस यही है हमारे वेक्टर की कहानी। इतनी होती है बच्चों वेक्टर की कहानी। बाकी हम लोगों को जोड़ना होता है, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करने होते हैं, स्केलर, वेक्टर, प्रोडक्ट्स और फिर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग आगे चलकर बच्चों सीखने वाले हैं। तो यूनिट वेक्टर्स, जो मेन यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे, जिनके हेल्प से हमारा काम चलेगा, वो AIJK हैं, है ना। ये आर यूनिट वेक्टर्स, मैंने बता ही दिया। आर यूनिट वेक्टर्स किस डायरेक्शन के अलोंग है, ये आर यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर along x, y and z axis respectively। ठीक है, तो I, J, K are unit vectors perpendicular to each other along x, y and z axis respectively। तो now you can see कि I vector mod of j vector is equal to mod of k vector is equal to 1। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का, जैसे मान लीजिए ये A यूनिट वेक्टर है, इसका कोई भी मैग्नीट्यूड पूछे तो बहुत ही छोटी सी बात है कि नाम ही है यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की आई डोंट थिंक कि कोई ज़रूरत होती है। अब देखिए एक लाइन होती है, ऐसे हम लोगों ने लाइन बना दिया है, ये एक वेक्टर की डायरेक्शन की लाइन है। ठीक है, अब इस पे मान लीजिए मेरा एक वेक्टर है। ठीक है, लेट मी चूज द अदर कलर। तो इस पे मान लीजिए हमारा एक ऐसे है, तो ये रेड कलर से वेक्टर दिखाया हम लोगों ने इसको, ये क्लियर है। तो अब हमारा जो वेक्टर है ना, A वेक्टर, वो इस लाइन के अलोंग आप आगे पीछे तो ले ही जा सकते हो, वेक्टर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, आप देखोगे कि पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, या जो भी उसका रेफरेंस लिया जाए उसके हिसाब से वो फिक्स होता है। बाकी के सारे वेक्टर्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। फ्री होने का मतलब कि ये जो लाइन है ना, इसके अक्रॉस आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम। साथ में आप इसके पैरेलल भी वेक्टर को ले सकते हैं, इसके पैरेलल भी लेंगे तब भी आपको कोई वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि हम लोग लिख लें इस बात को, जानते ही होंगे आप ये बात भी, जैसे कि मैंने बताया कि आपको बहुत सारी बातें पता हैं ऑलरेडी। तो वेक्टर्स आर मूवेबल इन स्पेस। स्पेस मतलब कि ऐसा नहीं कि अभी आप तो 2D में देख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि 2D में ही केवल मूव कर सकते हैं, हम लोग इसको 3D में मूव कर सकते हैं। स्पेस इज 3D एक्चुअली। तो अलोंग देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स, along their directed
लाइन सेगमेंट। तो यही डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये क्या है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। आप इसके अलोंग मूव कर सकते हैं। एंड इवन पैरेलल टू इट, डू अंडरस्टैंड दैट इवन पैरेलल टू इट। क्लियर है? तो बाकी आपको ही पता ही है। अब जैसे दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में एंगल की बात हम लोग करते हैं, तो एंगल देखिए कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अगर हम लोगों ने ऐसे लिखा तो इसका मतलब ये पूछा जा रहा है हमसे एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इस तरीके का सिंबल से अगर कहीं लगा हो तो इसका मतलब है कि एंगल की बात हो रही है। ऐसा गिवन भी हो कुछ तो वो भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अलोंग देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसके पैरेलल वाली भी आप पैरेलल भी घुमा सकते हो, यानी कि आप वेक्टर को ऐसे भी ले जा सकते हो, आप वेक्टर को ऊपर भी ले जा सकते हो और वेक्टर को नीचे भी ले जा सकते हो। आपको केवल क्या नहीं करना है कि ऐसे नहीं आप ले जा सकते हो, रोटेट नहीं कर सकते। आप पैरेलली दोनों साइड इधर भी मूव कर सकते हो, आगे मूव कर सकते हो, पीछे मूव कर सकते हो, बट यू कैन नॉट रोटेट, ठीक है। आप रोटेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि आई वेक्टर और जे वेक्टर, ठीक है, या जे वेक्टर और के वेक्टर, या आई वेक्टर और के वेक्टर, तो इनके बीच के एंगल्स क्या हैं? तो अभी हम लोगों ने बताया कि इनके बीच के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं। दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। 90 डिग्री के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं हम लोग कि दीज वेक्टर्स, वी कैन राइट कि दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। कैसे हैं? ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। तो क्लियर है भाई, समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया से अच्छे से समझ में आ रहा है। तो लेट अस मूव एंड राइट क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग सवालों की तरफ बच्चों बढ़ रहे हैं और पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, ठीक है, अलोंग, मैग्नीट्यूड का छोटा सा लिख दूं ऐसे, मैग्नीट्यूड 5 अलोंग, एक पहले से वेक्टर आपको दिया गया है -2i + 3j और -k, ठीक है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स में भी करते हैं कि वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 अलोंग दिस वेक्टर। अब देखिए कोई भी वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए है, तो ए वेक्टर लिखने के लिए आपको एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और एक उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर गिवन है इस वेक्टर का 5, लेकिन डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन होना चाहिए वो एक ऐसे वेक्टर का होना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होना चाहिए। अब ये इसकी डायरेक्शन है पर इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो हमें इसे 1 बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, इस वेक्टर को, है ना, यूनिट वेक्टर अगर हम लोग बोलना चाहते हैं तो हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। और मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों ने बताया था कि आप बस केवल अंडर रूट लगाओ और ये जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, के का जो कोफिशिएंट है आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और बस तैयार है मेरे दोस्तों। 9 1 10 और 10 4 √14, कितना है ये? √14। तो आपके पास आ गया -2i + 3j -k अपॉन √14। अब आपको क्या करना है, ए वेक्टर लिखना है जो रिक्वायर्ड वेक्टर है। तो 5/√14, 5/√14 -2i + 3j -k वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वेक्टर यहाँ पर आ गया, इस तरीके से हमारा वेक्टर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो दिस इज अवर वेक्टर। तो आगे हम लोग अब पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट,
एंड दैट नेक्स्ट थिंग इज नल वेक्टर। ये भी आप जानते होगे, नल मैट्रिक्स आपने देखी थी, तो आप देख रहे थे नल मैट्रिक्स में हर एलिमेंट जो है जीरो होता था, तो ये जीरो से मतलब होता है नल का, ठीक है। और मैग्नीट्यूड जो है इसका जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो, तो दैट इज नल। डायरेक्शन, अब इसका जो मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई, ठीक है। डीएनई वर्ड का कहाँ से शुरू हुआ है बच्चों, लिमिट से शुरू हुआ है डीएनई। तो ए वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड ए इंटू यूनिट वेक्टर्स होता है, लेकिन अगर किसी का मैग्नीट्यूड जीरो ही है तो आप किसी भी डायरेक्शन को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तब भी जीरो ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन हो, बी कर दो, सी होगा, तो ए के लिए हम कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकते, बिकॉज जीरो से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन रख सकते हो, इसलिए वो क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस होगा। आप कहोगे मेरे नल वेक्टर में बी वेक्टर मल्टीप्लाई है, बी यूनिट वेक्टर, कोई कहेगा मेरा सी वेक्टर है, कोई कहेगा डी वेक्टर है, तो किसकी किसकी हम सुनेंगे बच्चों, तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो मैथ बोलता है कि जब 10 आवाज़ें आएँ तो चुपचाप शांति से, ठीक है, प्राणायाम करें और बोल दें कि डज नॉट एग्जिस्ट। एक आंसर आना चाहिए, जहाँ पर भी एक से ज़्यादा आंसर आने लगे वहाँ पे क्या करना है, प्राणायाम, एंड से कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो चले आगे बढ़े बच्चों, और इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही बातें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आगे चलकर। अब जैसे हमारे पास ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, एक वेक्टर a है, और एक दूसरा वेक्टर है b, तो b1i प्लस b2j प्लस b3k है। अब देखो किसी भी वेक्टर को अगर सेम होना है, इक्वल होना है, तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। अगर आई जे के टर्म्स में आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आई जे और के यहाँ पर क्या होते हैं, वेक्टर का मतलब होता है कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कोई मायने नहीं रखती हैं, ये अलग अलग हैं। मतलब आई का कोई भी इफेक्ट जे पे नहीं होता है, जे का कोई भी इफेक्ट के पे नहीं होता। आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ के, जे इज इंडिपेंडेंट ऑफ के, एंड आई एंड के आर इंडिपेंडेंट। वही चीज़ हमारी वेक्टर कहलाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि इनका 90 डिग्री होना, ये तो स्पेस में रिप्रेजेंट करने का एक जस्ट तरीका है बच्चों। लेकिन अगर हम लोग और पर्सपेक्टिव देखें वेक्टर का, तो अगर कोई भी चीज़ें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट टाइप की चीज़ें, ठीक है, इफ़ 2 or more than 2 quantities are independent of each other, they are vectors। क्लियर है। तो अब आई a2 की क्या वैल्यू, b2 की क्या वैल्यू, a3 की b3 की क्या है, आई कहेंगे हम आपस में निपट लेते हैं। इफ़ यू वांट कि a और b सेम, तो जो i के सामने वही इसके भी i के सामने होना चाहिए। तो इन्होंने कहा a1 b1 के बराबर होना चाहिए, a2 b2 के बराबर होना चाहिए, और a3 b3 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। ऐसा करने से हम लोग दोनों वेक्टर को सेम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, तो दो वेक्टर्स केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, उनकी फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। यानी कि आपने i प्लस जे प्लस के फोर्स बता दिया और i प्लस जे प्लस के ही आपने एक्सिलरेशन बता दिया, तो अब दोनों ही i प्लस जे प्लस के, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हो गया एक्सिलरेशन वेक्टर इज सेम एज फोर्स वेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल क्वांटिटीज़ जिन चीज़ों को वो दोनों वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी सेम होने चाहिए, केवल आपके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही नहीं होता। 3 बातें वहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ज़्यादातर मतलब मैथ्स के अंदर ज़्यादातर जो हमारे वेक्टर्स होते हैं वो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। बेसिकली हम जो भी वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। तो इट इज़ इनहेरेंट अंडरस्टूड कि ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, इसलिए केवल हम लोग बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। लेकिन फिजिक्स की जब बात होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात होती है, तो केवल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने से ही वेक्टर सेम नहीं होते हैं, उनकी फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। क्या इसको समझने में किसी को थोड़ा भी कोई दिक्कत है?
तो बोल दो, नहीं दिक्कत है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इस बात को लिख भी लेते हैं कि इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, if magnitude and direction are same and they represent and they both represent, let me write here, and they both represent same physical entity, they are equal vectors, क्लियर है, दे आर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं इस बात पे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज पैरेलल वेक्टर्स। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, एंड नेक्स्ट इज like vectors theta is equal to 0 degree, and unlike vectors theta is equal to 180 degree। ठीक है, तो लाइक वेक्टर्स में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अनलाइक वेक्टर्स में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है? पैरेलल वेक्टर्स, ये दोनों ही हैं। दो तरीके के होते हैं, लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स। तो कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों की एक ही डायरेक्शन है, तो इनके ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हैं एंड ऑब्वियसली जो इनकी डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है, तो ये लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। लेकिन अब जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं इनके, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है ऐसे, तो ये अनलाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है और इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, तो दोनों ही पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड में डिफरेंस रहेगा। इसमें क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड में डिफरेंस रहेगा। दोनों के यूनिट वेक्टर्स सेम आएंगे। इसमें क्या रहेगा कि मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंस रहेगा और जो डायरेक्शन होगा उसमें अपोजिट रहेगा। एक का जैसे यूनिट वेक्टर कुछ प्लस में आ रहा होगा, ठीक है, तो दूसरे में उसके आगे एक माइनस लगा होगा। दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट इज़ हियर। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपको। अब यूनिट वेक्टर्स मतलब वही हम वेक्टर्स ले रहे हैं, मतलब वही ले रहे हैं का क्या मतलब है यहाँ पर कि ए वेक्टर हम लोग लिख रहे हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k, है ना। और बी वेक्टर हम लोग ले रहे हैं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब हम अगर बोलते हैं कि ये जो है लेमडा टाइम्स बी वेक्टर हो जाए, तो ऑब्वियसली अब a1i प्लस a2j प्लस a3k क्या हो जाएगा? लेमडा टाइम्स b1i प्लस लेमडा टाइम्स b2j, और इक्वल हो जाएंगे वेक्टर्स, लेमडा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वल होने में हम लोगों ने क्या बताया? i के कोफिशिएंट सेम, तो a1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स b1, a2 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स b2 और a3 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स b3। अब हम लोग लिख सकते हैं कि a1 बाई b1 भी लेमडा के बराबर है, देख लो, a2 बाई b2 भी लेमडा के बराबर है, a3 बाई b3 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स। अब मान लीजिए लेमडा हमारा पॉजिटिव है,
इफ लेमडा इज इक्वल टू पॉजिटिव तो लाइक वेक्टर्स और लेमडा अगर हमारा नेगेटिव है तो दे आर अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। तो लेमडा पॉजिटिव तो लाइक वेक्टर्स एंड लेमडा नेगेटिव तो अनलाइक वेक्टर्स। तो a1 बाई a2, a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3, और लेमडा की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि वो लाइक वेक्टर्स हैं या फिर वो अनलाइक वेक्टर्स हैं। तो क्लियर भाई, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक क्वेश्चन करेंगे इसी चीज़ के ऊपर हम लोग। तो क्वेश्चन है फाइंड x, y। इफ़ ए वेक्टर दिया गया है बच्चों, और ए वेक्टर किस तरीके से x प्लस 2i और माइनस ऑफ x माइनस वाई टाइम्स j प्लस k वेक्टर। ए वेक्टर इस तरीके से दिया गया है और बी वेक्टर हमको दिया गया है, देखिएगा x माइनस 1 टाइम्स i वेक्टर प्लस 2 टाइम्स k वेक्टर एंड दे आर टेलिंग कि दीज आर पैरेलल। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये पैरेलल हैं। अब पैरेलल होने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इनका रेशियो यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब j में देखिए यहाँ 0 था तो माइनस ऑफ x माइनस वाई, और k वाले से हमको यहाँ पर कंडीशन पता चल जाएगी कि 2/1, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे कि x की वैल्यू तो 1 आ गई है, ऐसा क्या, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2/1। तो ये दोनों इक्वेशंस आपके सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी जाकर बात बनेगी। हाँ, ऐसे नहीं बात बनेगी भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो क्या यहाँ से हम कोई वैल्यू बोल सकते हैं कि निकल के आएगी, लेट अस सी। अब जैसे अगर हम लोग इसको और इसको सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आता है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो x इज इक्वल टू -5, ठीक है, आ रहा है -5। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू -5 है। अच्छा, y के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो ये देखिए आपकी ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और यहाँ से आ रहा है कि x की वैल्यू जो है y हो जाएगी। लेकिन एक और बात आप यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे -5 रखते हैं तो क्या ये 0 रेशियो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर j वाला जो चीज़ है, ठीक है, वो आपका वो नहीं सेटिस्फाई होगा, ठीक है, वो आपका नहीं सेटिस्फाई होगा। लेकिन हाँ, एक तरीका है, देखिए यहाँ पर x बराबर y रखते हैं अगर हम लोग, अभी ध्यान से देखिएगा, ये इतना आसान भी नहीं। अगर आप यहाँ से करते देखिए, जैसे आप यहाँ से कर देते तो x की वैल्यू जो है 1 आती तो 0 हो जाता है, क्लियर है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते तो 0 हो जाता है, तो हम कहते कि रेशियो देखो 0 हो गया। लेकिन ये 2/1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप एक बात को समझ लें कि j नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि b और a पैरेलल हो तो j का रेशियो की बात नहीं है, ठीक है, a इज इक्वल टू, वो तो हम लोगों ने निकाला है। मेन पॉइंट तो मेन फंडा तो ये है कि a इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स b वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जो मौजूद हैं उनके रेशियो आप केवल देखिए, ठीक है, आप उनके रेशियो केवल देखिए। तो इसलिए हमने क्या किया, जो नॉन जीरो वाले थे उनको हमने क्या किया, इक्वेट किया। गलतियां करते हैं बच्चे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू -5 आया, ठीक है, और फिर मैंने इससे आपको बताया कि देखिए कि अगर x इक्वल टू y हो जाएगी तो इसमें भी j गायब हो जाएगा, और फिर k और इनका रेशियो सेम हो जाएगा। तो जैसे कि x बराबर y, उससे करने से ये भी 0 हो जाएगा।
अब यहाँ रेशियो है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है आप इसको कोई क्वांटिटी समझ के बोलेंगे 0/0 तो अनडिफाइंड हो गया। हमने बनाया है, मेन चीज़ जो है वो ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर होता है। अब आप -5 की वैल्यू ए में रख के देखें तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो -5 + 2 इज इक्वल टू -3i। अब देखिए आपने 0 रख दिया, जे ही गायब हो गया, तो जे नहीं है ये यहाँ पर ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी जे नहीं है इसलिए 0। 0/0 का मतलब नहीं है यहाँ पर ये दोनों 0 हैं बस, वो तो हम लोगों ने अपनी तरफ से सॉल्व करने के लिए ये बनाया था, ठीक है। तो 0 जे गायब, तो यहाँ पर आपके पास केवल के हो गया, तो ये ए वेक्टर है। अब बी वेक्टर में आप जब जाते हो तो यहाँ पे जब -5 रखते हो तो ये बनता है -6i वेक्टर और +2k, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जब -3 कॉमन लेते हैं तो ये बनता है हमारे पास -2 कॉमन लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, या 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पर तो ये -3i + k बन जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि b वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a वेक्टर। तो यहाँ से आपको दिखता है कि b वेक्टर जो है 2 गुना a वेक्टर के है, तो यानी कि b और a आर पैरेलल वेक्टर्स। तो ये समझ में आया, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था। इस तरीके के क्वेश्चंस में गलतियाँ कर देते हैं बच्चे, लेकिन अब आप नहीं करोगे क्योंकि आप समझ गए हो जहाँ 0 हो तो क्या करना है, ठीक है। समझ गया कि नहीं, बोल दो आज। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आरडी में बहुत सारे मिल जाएंगे। आरडी शर्मा बुक जो है कर लीजिएगा आप, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर करिएगा उसको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से और काफ़ी मतलब अच्छा दिया हुआ है। मैं आपको बोलूं कि अगर वेक्टर और 3D की बात की जाए, आरडी जो क्लास 12th वाली बुक है, और ख़ास तौर में प्रोबेबिलिटी की भी बात की जाए, तो आपको पूरा वेक्टर एंड 3D लगाना चाहिए आरडी से, पूरा आपको लगाना चाहिए जो है क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी, वहाँ पर यू विल गेट अ ग्रेट फीलिंग, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा काफ़ी एंड यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और फिर आप जो है बाकी का जो मटेरियल है आपके पास, DPP वाला जो कोर्स है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं ऐप में और आप जो है एक अच्छी रैंक की तरफ बढ़ सकते हैं। तो एक प्रॉपर अप्रोच होती है बच्चों, आपको टीचर को फॉलो करना चाहिए और जैसा वो बोल रहा है वैसा करना चाहिए। तो वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लूप्स पढ़ते हो तो यहाँ पर भी अब आप पढ़ोगे इन अ क्लोज लूप वेक्टर सम along anti-clockwise or clockwise anti-clockwise or clockwise direction is always 0, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, पहले भी आपने वेक्टर ऐड कर ही रखा है, कोई नई बात नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर कुछ वेक्टर्स बनाते हैं बच्चों, ए वेक्टर बना दिया यहाँ पर, अब एक बी वेक्टर हम लोगों ने बना दिया है, एक सी वेक्टर हम लोगों ने ऐसे बना दिया है, एक डी वेक्टर हम लोगों ने ऐसे बना दिया, फिर एक ई वेक्टर हम लोगों ने ऐसे बना दिया है, और फिर एक एफ वेक्टर हम लोगों ने जाके यहीं पर जोड़ दिया बच्चों इसके मुंह पे, ये एफ वेक्टर है। अब आप देख रहे हो कि ये क्लोज लूप बन गया है, तो एक डायरेक्शन में आप किधर भी चलें, जैसे कि हम ऐसे चल गए भाई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये थ्योरम क्या बोलता है वेक्टर एडिशन का कि इन सब को जोड़कर आप लिख सकते हो नल वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे कि इनका जो रिजल्टेंट आया है, जो नेट वैल्यू आई है इसकी, वो 0 आई है। तो समेशन ऑफ ऑल पोजीशन वेक्टर्स हियर इज इक्वल टू 0। तो क्लियर है भाई, तो यही बोला जा रहा है, तो समझ गए। तो अब ये किस तरीके से हमें ऐड करने पे हेल्प करेगा, तो मान लीजिए हमारे पास एक ए वेक्टर, देखिएगा 3 वेक्टर हैं, ये बी वेक्टर है
और ये हमारा सी वेक्टर है। तो अब मान लीजिए हमें इसे ऐड करना है प्यारे बच्चों, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आता है, तो वो वाइट से देखिए कि जिसे हमें पता करना होता है वो कैसे आता है। तो जो सबसे पहला वेक्टर होता है उसका टेल, और जो सबसे लास्ट वेक्टर होती है उसकी टेल, और एक स्केल लेकर, जो कि नहीं है मेरे पास इस समय यहाँ पर और ना मैं यूज़ कर पा रहा हूँ यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं उसको एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारा वेक्टर है जिसे हम पता करना चाहते हैं। तो अब हम अपना थ्योरम लगाएंगे, और हमारा थ्योरम क्या बोलता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखिए ये हम चल रहे हैं ऐसे, लेकिन ये वेक्टर उल्टा है, तो इस डायरेक्शन में लिखना है, तो इस डायरेक्शन वाला वेक्टर जो होगा वो माइनस आर वेक्टर होगा, बिकॉज वो एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए आपका आर वेक्टर को इधर भेज दें हम लोग, तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। दिस इज हाउ वेक्टर एडिशन हैपेंस। यानी कि आपको क्या करना है, ऐसे क्लोज लूप बनाना है, एंड फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट। तो हम लोग क्या करके रखें, लूप कब बनेगा, जब आपका ये जो टेल है, टिप है, उसको ऐसे रखा आपने। अब दूसरे वेक्टर को इसके टिप पर उसका टेल रखें, फिर तीसरा वेक्टर लाकर आएँ और इस तरीके से रखते जाएं, और फिर देखें लूप बनाने के लिए जो आखिरी में वेक्टर बचे उसको आप वहाँ पर बना दें, एंड फ्रॉम देयर यू विल बी फाइंडिंग आउट कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हमें दिए गए हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो सी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, सी वेक्टर लिखा जाएगा इसी थ्योरम से कि सी वेक्टर जो है, जो कि इसके टेल और टिप को जोड़ने वाला है, वो आप इन दोनों को ऐड कर कर इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो बहुत जगह इसका नाम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा, कि दो साइड्स जो हैं हमारे पास वेक्टर्स की, उनको जब आप डायरेक्टेड रखेंगे, जिस तरीके से आपको बताया गया टिप टेल करते हुए, जो दो तीसरी साइड होती है, जो थर्ड साइड होती है, वो थर्ड साइड हमारी हमेशा जो है वही हमारा उसका नेट रिजल्टेंट देती है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल वेक्टर एडिशन है। ठीक है, अब एक पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन होता है, वो क्या बोलता है कि जैसे आपके पास ये वेक्टर ए है और एक बी वेक्टर दिया गया है, अब आपको इनका सम पता करना है, तो आप क्या करें, एक पैरेललोग्राम बनाएं। पैरेललोग्राम बनाओगे तो जो ये वाली साइड है इसके पैरेलल एक साइड खींचोगे, एक इसके पैरेलल खींचोगे। अब ये आपका पैरेललोग्राम बन गया है। तो ये बोलता है कि ये वाला जो डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल, जो डायगोनल दिख रहा है आपको, ये तो सम बताता है। ये क्या बताता है, सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। तो सम मतलब ये डायगोनल है जिसमें आप टेल और टिप को जोड़ सकते दोनों। अब एक और क्या होगा कि भाई ये बी वेक्टर है, तो आप डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के अक्रॉस इस तरीके से इसको, बिकॉज बोथ आर पैरेलल सो यू कैन मूव देयर, और आप क्या करो, टेल टेल को मिला दो। आप क्या करो, टेल टेल को मिला दो। अब ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सिखा रहे हैं। अब देखिएगा कि ये जो चीज़ है ना, ये हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है ये। तो ये वेक्टर मान लीजिए कोई डी वेक्टर है, और मैंने इसको क्या किया, ऐसे कर दिया भाई, ये डी वेक्टर। ठीक है, ये दूसरी डायगोनल। तो अब मैं अगर ऐसे चलूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो आई विल राइट कि ए वेक्टर, ये उल्टा पड़ रहा है, माइनस डी वेक्टर, और ये हमारा माइनस बी वेक्टर, वो भी उल्टा आ रहा है उसमें इस डायरेक्शन। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो डी को जब मैं उधर भेजूँगा तो दैट विल बिकम ए माइनस बी वेक्टर। तो ये देखिए दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, ये वाली जो डायगोनल है इससे आएगा, और ये वाली जो डायगोनल है इससे सम आएगा। क्लियर है, समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि जैसे ये दो वेक्टर्स दिए हों, तो ये आप एक डायगोनल ऐसे करें, एक ऐसे, तो ये बन गया। तो ये डायगोनल तो आपको सम देगी,
और ये वाली डायगोनल आपको सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन, और ये आपको एडिशन, एडिशन। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो एडिशन हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और सब्ट्रैक्शन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर कौन सा, जहाँ पे इसका टेल है वो तो प्लस में है, और जहाँ पर आप देखिए इसका क्या भैया, ये टिप जहाँ पर है वो प्लस है, और जो टेल है वो माइनस के साथ। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बताइए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वी विल डू वन क्वेश्चन। तो हम कुछ वेक्टर्स दे देते हैं यहाँ पर। ए वेक्टर हमारा है आई माइनस जे। तो आज आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। आरडी अगर हमारे साथ साथ आप कर रहे हैं तो आप आरडी लगाएंगे तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी होंगी, लेकिन यू विल फाइंड देम इजी। और आज लग के ख़त्म कर दें भाई, ठीक है। आज लग के आप 4-5 घंटे लगा डालें और साथ साथ चलें, क्योंकि कल हम लोग शुरू कर देंगे बच्चों, जो कि आरडी में एक नया चैप्टर होगा, ठीक है, दैट इज़ स्केलर प्रोडक्ट। उसके पहले जितना भी है, कुछ भी हो जाए, आपको आज रात दिन पढ़ना पड़े, ठीक है। आज के लिए आप, क्योंकि अब बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी ये चैप्टर्स, एंड ऑल्सो एंड वंस यू गेट, मतलब 2-3 बार आपने किया ना, यू नेवर फॉरगेट। दीज आर लाइक सम चैप्टर्स जिन पे आपका कमांड हमेशा के लिए बच्चों बन सकता है कि आपको कम रिवीजन करना पड़ेगा। हार्डली आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिए, उनको करेंगे एंड यू गेट द फील ऑफ दीज चैप्टर्स। इतना बेहतरीन आपको आएंगे कि आपको 100% पता है कि चाहे जेई एडवांस में पूछ लें, चाहे जेई मेंस में पूछ लें, चाहे बोर्ड में, ये क्वेश्चन तो हमारे गलत होंगे नहीं। कहाँ से मैंने बताया कि इस तरीके की चीज़ें आपकी शुरू होती हैं। कम मेहनत में ज़्यादा नंबर पाने वाले चैप्टर्स आपके डिटर्मिनेंट बच्चों, मैट्रिसेस, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी। हाँ, पीएनसी करना पड़ेगा, लेकिन इतनी भी पीएनसी नहीं जो है आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए फॉर प्रोबेबिलिटी तो स्कोर। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं बच्चों, क्योंकि बाकी आपने देखा है कि डेफिनेट भी आसान है, लेकिन वहाँ पर बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। वहाँ पर क्या बहुत प्रैक्टिस चाहिए। इंडेफिनेट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एरिया यू नीड टू, मतलब वो भी सब आसान है, ऐसा नहीं कि मुश्किल है, बट वहाँ गलतियाँ होने के चांसेस हैं। वहाँ बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ कम मेहनत में आपको रिजल्ट में आज जल्दी कर देंगे। आपको बहुत कुछ सोचना नहीं है, आपका एक थिंकिंग है, बस ऐसे ही करना होता है। डॉट निकालना है ऐसे ही करना होता है, प्लस करना है ऐसे ही करना होता है, पैरेलल है यही करना होता है। तो ये वाली जो बात है ना, ये आसान बनाती है इनको, और ये पकड़ बनाएगी आपकी कि चलो ये आसान आसान टॉपिक हमारे एकदम 100% श्योर है, ठीक है। ये 100% श्योरिटी वाली चीज़ें हैं। तो ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया, डी वेक्टर दिया, ई दिया, एफ दिया, और कहीं एक्स था क्या? अच्छा, एक वेक्टर एक्स है जिसे हमने फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर्स कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं यहाँ पर, ए बी सी डी। अब मैं बना देता हूँ इन वेक्टर्स को। ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये सी वेक्टर है। तो सम सिखाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से ऐसे दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये डी वेक्टर है भाई, ई का डायरेक्शन मान लीजिए ऐसा है, एक्स हमारा ऐसा है, और एफ हमारा ऐसा है। डी भी है क्या? सब हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक्स है, ये कौन सा था? डी के बाद कौन सा भाई? ई है, ई। ए बी सी डी ई, और ये एफ की डायरेक्शन उल्टी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एज ए एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं भाई। और पहले हम लोग लिख लेंगे कि ए वेक्टर देखिए माइनस हो गया, माइनस बी, ये ऐसे गया तो सी हो गया। ये सही डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन में चल रहे हैं।
ये उल्टे चल रहे हैं हमारे माइनस ई माइनस एक्स वेक्टर एंड यू हैव माइनस एफ वेक्टर। समझे, उल्टा सीधा एक समान का मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए ए ऐसे घूम रहे हैं तो मतलब टेल टू टिप जा रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग टिप टू टेल जा रहे हैं इसलिए हमने माइनस कर दिया। यहाँ पर भी हम लोग टेल टू टिप जा रहे हैं, प्लस कर दिया। यहाँ पर भी हम लोग टेल टू टिप चल रहे हैं, ओके बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ टिप टू टेल हो गया है मेरे भाइयों, तो इसलिए माइनस वेक्टर। यहाँ पर आप देखिए कि माइनस एक्स माइनस एफ, तो x will be now written as this x vector you needed to find out guys, find x vector, तो a minus b plus c plus d minus e minus f vector। अब ये सब वेक्टर्स आप रख दीजिए भाई, i minus j minus 2i plus 3j, ठीक है, माइनस लगा हुआ था क्योंकि, माइनस 2i प्लस जे माइनस के प्लस डी के लिए 2i माइनस जे, ई के लिए माइनस जे माइनस 2k, ठीक है, और f के लिए माइनस 5i। तो ये हमारे वेक्टर्स हो गए बच्चों। अब यहाँ पर आप देखिए कि 2i से 2i कैंसिल हो गया एक, और कुछ है क्या, ये 5i, तो ये माइनस 7i जिनको हम लोग ले रहे हैं, तो दैट इज़ माइनस 5i माइनस 7i और प्लस तो माइनस 6i, तो यहाँ पे माइनस 6i। अब j के भी ये दो कैंसिल दिखे मुझे, और ये 3j और ये 2j जो कि हमें एक j देता है। अब k यहाँ है नहीं, ठीक है, ख़त्म है, k एक ये k है, तो माइनस 3k, तो ये हमारा x वेक्टर आ गया, नॉट a, दैट वाज x वेक्टर, सो दैट वाज x वेक्टर। क्लियर है भाई, कर लोगे ऐसे, बहुत सरल लग रहा होगा आपको, है ना, बस हाई वेक्टर सरल है। तो ए बी सी डी इज़ अ पेंटागन। तो इस तरीके के ज्योमेट्री वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, उनको आप समझिए, एग्जाम्पल्स आप अच्छे से करिए पहले। आई एम टेलिंग यू कि डू द एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से करना है और बाद में आप लगाते रहना। फाइंड दैट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, ए बी सी डी इज़ अ पेंटागन, और आपको उस पेंटागन में सब फोर्सेज हैं, तो उसका रिजल्टेंट आपको पता करना है। फोर्स किसका किसका, ए बी वेक्टर का, ए ई वेक्टर का, बी सी का, ए बी सी डी ई होगा ना, 5 होंगे, ए बी ए ई बी सी डी सी ई डी वेक्टर और डी सी इन टर्म्स ऑफ, उसमें बोला गया है इन टर्म्स ऑफ ए सी वेक्टर आप निकालें, ठीक है, इन सबको ऐड करना है। देखिए एक मेथड, पहले आप फिगर बना लें, पेंटागन, 1 2 3 4 5, सही भाई, ए ऑर्डर में लिख लें, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ए बी वेक्टर इन्होंने एक बोला, तो मतलब ये आपका टेल होना चाहिए टिप, ये देखिए आप, ए ई वेक्टर इन्होंने बोला तो ये पहले वाला आपका टेल होता है, आगे वाला टिप, ये तो पता ही है आपको। बी सी वेक्टर बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। ई डी वेक्टर, ई डी वेक्टर मतलब इधर डायरेक्शन में है, और डी सी वेक्टर यानी ये डायरेक्शन है, ये हो गया। अब हमें इनको ऐड करना है इन टर्म्स ऑफ ए सी, सबको लाना है। अब देखिए हम कैसे करेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो सब ऐड कर दिए। अब मैं आपको बताऊं कि बिना फिगर देखे कैसे कर सकते हैं, ना भी बनाए फिगर तो कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आपको एक चीज़ देखनी, जैसे यहाँ पर ए बी है, तो ये बी पे ख़त्म हो रहा है, तो आपको बी से शुरू होने वाला लेना है, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर,
ऐसे कर दिया। अब अगला देखिए, जैसे ए से ई है तो अब आपका ई से शुरू होने वाला तो ई डी, और फिर आपका डी से शुरू होने वाला डी सी। अब देखिए जब आप ए बी प्लस बी सी करते हैं ना, तो ये जो पहला और ये आखिरी होता है ना, यही बचता है बस। तो ये आ गया आपका ए सी वेक्टर। आप देख भी सकते हैं जैसे इन्होंने कहा ए बी प्लस बी सी, तो ये बनेगा आपका ए सी। ठीक है, तो ये मैं ऐसे देख के करता तो इस तरह बनाता, लेकिन कोई ज़रूरत है क्या? आप बताइए। ए ई डी ई उड़ गए और डी डी भी उड़ गए, तो आपको पहला ये सब मतलब आप समझिए, अगर केमिस्ट्री बोलें तो ये सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है और ये आखिरी प्रोडक्ट है, और बीच में सब क्या है? इंटरमीडिएट। को भूल जाओ, बस सेम रहना चाहिए। यहाँ जैसे सेम है तो निपटा दो इसको, डी डी सेम है, निपटा दो भाई। तो यहाँ पर आपके पास ए सी आ जाएगा। तो अब मेरे को बताइए रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए सी वेक्टर। ठीक है, अब आप देखिए जैसे यहाँ से भी आप ए ई कर रहे हो, ई डी कर रहे हो, डी सी, तो ये भी तो ए सी आ गया। तो दो ए सी आ गया कि नहीं आ गया? एक ए सी इधर से और एक ए सी इधर से, तो कितने ए सी? दो ए सी। क्या बात है, कर लिया आपने। कितना आसान। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों मेरे दोस्तों, इन अ रेगुलर हेक्सागन। तो अब हम लोग रेगुलर हेक्सागन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? रेगुलर हेक्सागन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग अगली क्लास में लेंगे। इन अ रेगुलर हेक्सागन, तो कुछ आप इस तरीके के ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आप करिएगा। तो रेगुलर में क्या होता है कि सब बराबर होता है आपका मैग्नीट्यूड वाइज। तो ए बी सी डी ई एफ है। अब इफ़, तो फिगर नहीं दिया रहेगा आपको, ये ध्यान रखें। इफ़ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर गिवन है। अब क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है तो मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो, लेकिन वेक्टर तो आप अलग लिखोगे। जैसे ए बी ए है तो बी सी क्या है? बी है। अब इसमें कई सारे वेक्टर्स आपको ए बी में, ए बी के टर्म्स में बताने, जैसे रिप्रेजेंट ए सी वेक्टर, ए डी ई वेक्टर, फिर है ए एफ वेक्टर, फिर है आपका सी वेक्टर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो चलें हम लोग शुरू करें सॉल्यूशन। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, ई एफ वेक्टर। अब ए बी क्या है? ए वेक्टर बोला इन्होंने कि ये ए बी जो है ए वेक्टर है, और बी सी वाला जो वेक्टर है ना, वो आपका बी वेक्टर है। अब एक चीज़ आप देखिए कि जो पैरेलल है, तो जैसे कि ए बी और आप डी ई को अगर देखें तो ये पैरेलल होंगे, तो इसको भी हम लोग ए वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, बी सी और एफ ई वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर बोल सकते हैं। लेकिन ये वेक्टर कोई बोले, ये वेक्टर कोई बोले, तो केवल एक वेक्टर ऐसा रह गया भाई जिसको हम लोग नहीं बोल सकते, वो वेक्टर है ए एफ वेक्टर। ठीक है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। ए एफ वेक्टर इज बेसिकली सी डी वेक्टर। मानते हो कि नहीं मानते हो? ए एफ वेक्टर इज बेसिकली सी डी वेक्टर। तो सी डी निकाल लें या ए एफ निकाल लें तो ये हमारा निकल आएगा। ठीक है, अब जैसे अगर कोई बोलता है कि ए सी वेक्टर कितना है, तो बहुत ही आसान है, दोनों ऐड कर दो ए सी वेक्टर। तो ये पहला क्वेश्चन जो था दैट इज़ ए सी वेक्टर, तो आप क्या लिखोगे? ए बी प्लस बी सी, तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पहले का आंसर आ गया। ठीक है भाई,
अब नेक्स्ट हमें निकालना है डी वेक्टर। तो डी वेक्टर तो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। डी वेक्टर इज, ठीक है, डी वेक्टर इज माइनस ए वेक्टर इफ समवन इज आस्किंग। ए एफ वेक्टर पता करना है, ए एफ वेक्टर, ठीक है, ए एफ वेक्टर, वी वांट टू फाइंड आउट ए एफ वेक्टर, ठीक है। तो ए एफ वेक्टर पता करने के लिए एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे सेंटर पे एक ओ मान लेते हैं हम लोग, ओ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ओ ए बी, आप इसको भी देखना, ये और इसको मिलाएंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब आप इसको देखेंगे तो ये ए वेक्टर ही है, ठीक है, ये क्या है, ए वेक्टर है कि नहीं, ए वेक्टर है। सो दिस वेक्टर इज ए वेक्टर। तो ये और यही वाला वेक्टर आपका ये वेक्टर है, ठीक है, और ये इसी लाइन के अक्रॉस ये वाला वेक्टर भी है। तो आप ये देखो कि ये और ये बराबर है, ठीक है, ये और ये बराबर है। इवन ये ए प्लस बी है तो ये वाला भी ए प्लस बी, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जैसे बी है तो ये जो डायगोनल से पास हो रहा है ना, ये ट्वाइस ऑफ बी है, बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी है, तो ये ट्वाइस ऑफ बी है। अब यहाँ से देखिए आपका निकल आएगा ये ट्वाइस ऑफ बी है ना, ये बी है तो ये इसका डबल ट्वाइस ऑफ बी, क्योंकि ये भी बी और ये भी बी और डायरेक्शन भी सेम है। अब देखिएगा हम यहाँ पर आराम से अब आपको निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि ए एफ वेक्टर और सी डी वेक्टर सेम वेक्टर है। तो ये वाला वेक्टर जो ए सी वेक्टर ये निकाल ही चुके हो, तो अब हम लोग यहाँ पर सी डी वेक्टर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर। ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर। अब ए सी वेक्टर अभी निकाला ए प्लस बी वेक्टर, और सी डी वी हैव टू फाइंड आउट। तो ए डी कितना है, ट्वाइस ऑफ बी, तो सी डी कितना आ गया बोलो, बी माइनस ए, है ना, इसमें सब्ट्रैक्ट करो बी माइनस ए। तो आपका सी डी हो या फिर ए एफ हो, वो पैरेलल हैं, तो ए एफ वेक्टर आपका बी माइनस ए वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ए सी निकल आया, डी तो माइनस ए ही हो गया है, ये भी निकल आया, ए एफ वेक्टर भी निकल आया। अब हमें निकालना है सी ई वेक्टर। कहाँ है भाई सी वेक्टर, कहाँ है, सी और ई। अब बहुत आसान हो गया, सी वेक्टर बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि हमें सी डी और डी पता है, तो सी हो जाएगा। तो सी वेक्टर लिखने के लिए हम लोग सी डी वेक्टर, तो इससे आप सीखिए, ये आपके सीखने का है भाई क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आरडी में आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सब बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, जो कि बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सी डी वेक्टर और डी जो है वो आपका माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, और सी डी अभी हम लोग निकाला है भाई, कहाँ गया सी डी, बी माइनस ए, और ये ए, तो ये कितना हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर। तो सी वेक्टर इज बेसिकली बी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर। तो ये आपका सी वेक्टर आ गया। तो बढ़िया, मज़ा आया आपको रेगुलर हेक्सागन का क्वेश्चन करके। चलिए अब एक दो और बातें कर लेते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला सीखने से पहले। पोजीशन वेक्टर, वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फिर भी आपको हम बताएंगे दोबारा। अब वेक्टर जो पोजीशन को बताए, है ना, तो जो एक्स और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में आपको वेक्टर दिए रहते हैं वो सब क्या हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ए वेक्टर दिया आपको, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक,
तो ये एक्चुअल में क्या है, ओ ए वेक्टर है। तो ये ए का पोजीशन है विद रेफरेंस टू ओ। एक बी वेक्टर आपको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, विद रेफरेंस टू ओ बी। लेकिन अगर आप ए बी वेक्टर लिखते हैं, अगर आप ए बी वेक्टर लिखते हैं तो ए बी वेक्टर में टिप किधर होनी चाहिए, बी की तरफ, तो ऐसे बनाएंगे हम। और टेल किधर होना चाहिए, जहाँ पे टेल है, ए। अब जैसे ये ए दिया है, ये बी दिया है, तो ए बी निकालना है, तो ऐसे कर लें हम लोग, तो बड़े ज्ञानी लोग हैं। तो इस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये हमारा ए बी वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये अब ये ए बी वेक्टर में पोजीशन ऑफ बी विद रेफरेंस टू ए है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे पोजीशन वेक्टर है, फाइनल माइनस इनिशियल करने से मिल जाता है, ठीक है। ठीक है भाई। तो ओ बी माइनस ओ ए, तो अगर हम लोग बी वेक्टर को जैसे लिखें तो बी क्या है, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। जैसे सी एम है तो क्या लिखोगे, ओ एम माइनस ओ सी वेक्टर। पी एम, अब भाई चीफ मिनिस्टर ही थोड़े ना आप बनना चाहोगे, तो आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना है, ओम से शुरू हो रहा है, ओम माइनस ऑप, ठीक है। तो ओम और ऑप, ओम और ओ सी करने से आपका सी एम पी एम आप बन जाते हो। डी एम बनना, डी एम बताओ, डी एम बनना, तब भी आपको ओम माइनस ओ डी, ठीक है। और कुछ बनना है, चलो तो समझ गए। तो जैसे मान लीजिए एस टी बनना है, एस टी, तो ओ टी माइनस ओ एस। तो समझ गए। तो पहले आपको पीछे वाला, क्योंकि भाई ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं जैसे होता था, ये एक आपका ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्वेश्चन अब देखिएगा, पॉइंट ए, पॉइंट ए दैट इज 1, 2, -3, बी जो है वो -2, 0, 4, और सी जो है दैट इज -2, 3, -7। तो यू हैव टू फाइंड, बड़ा ही सिंपल है, ए बी वेक्टर पता करें आप, सी बी वेक्टर पता करें आप, ठीक है, और ए सी वेक्टर पता करें। तो देखिए इसको हम लोग ओ ए वेक्टर बोलेंगे, जैसे ए लिखा है तो वो एक्चुअल में क्या है, कोऑर्डिनेट्स लिखें, लेकिन इसे वेक्टर लिखना है तो फिर ओरिजिन से आपको लिखना पड़ेगा इसको, तो i + 2j - 3k। इसी तरीके से ओ बी वेक्टर जब आपको लिखना है तो यू विल राइट -2i + 4k, और ओ सी वेक्टर आपको जब लिखना होगा तो दैट इज़ -2i + 3j - 7k, ठीक है। अब जैसे ए बी वेक्टर लिखना है तो वी विल राइट ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो ओ बी पता ही है और ओ ए को घटा दो तो फिर -3i हो जाएगा, -2i -i, और ओ ए में तो फिर -2j क्योंकि है ही नहीं यहाँ पर, 4k -3k इज 7k। तो कर लोगे, इतना सरल काम, ए बी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब जैसे मुझे चाहिए सी बी वेक्टर, तो मैं क्या लिखूँगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ओ बी माइनस ओ सी, तो ओ बी है, ओ सी है, घटाओ तो ये तो 0 ही हो गया, आई वाला, जे वाला तो आपका -3j है, और के में आपका 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो 11k, तो -3j + 11k वेक्टर्स हो जाएंगे। फिर आता है हमारा ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर मतलब
ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. ओ सी इज वॉट माइनस 2i प्लस 3j माइनस 7k और माइनस ओ ए. ठीक है, माइनस ओ ए दैट इज, कहाँ लिखा था मैंने माइनस ओ ए, आई प्लस 2j माइनस 3k. कर लो. अब देखो माइनस 2i माइनस आई इज माइनस 3i, 3j माइनस 2j इज प्लस j, माइनस 7 और प्लस 3 इज माइनस 4k. तो ये हमारा ए सी वेक्टर है. ठीक है, तो माइनस 3i प्लस j इज इक्वल टू माइनस 4k वेक्टर. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं तक. अब थोड़ा सा और हम लोग सेक्शन फॉर्मूला वगैरह देखेंगे एंड देन वी विल मूव टू, बोलिए, स्केलर प्रोडक्ट्स में फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे.